देखना क्वेश्चन नंबर 1 का यानी प्रश्न वाली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है और इन संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, तो इस प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फिगर से समझेंगे। एक घन ए हो गया और एक घन ए हो गया। ये दोनों घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। क्या बनाया गया है? घनाभ बनाया गया है। एक घनाभ बनाया गया है, इस तरह से घनाभ बनाया गया है। तो इसका भुजा ज्ञात करेंगे पहले। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यानी घन का आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर का क्यूब। 64 सेंटीमीटर का क्यूब। तो यहाँ से भुजा निकालने की कोशिश करेंगे। तो घन का आयतन दिया गया 64 सेंटीमीटर। तो 64 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब एक क्यूब से अंडर रूट में आएगा 64 बराबर भुजा। एक किसका क्यूब है? तो एक क्यूब है 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब। तो ये भुजा हो गया कितना? 4। इसका भी 4। तो ये दोनों 4 मिलेगा तो इसका लंबाइयाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा और इसका चौड़ाई हो जाएगा यानी चौड़ाई 4 और ऊंचाई भी हो जाएगा 4। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल होता है। तो 2 इंटू एल हो गया 8, एल हो गया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल बराबर 2 इंटू यानी एल का मान 8 हो गया। लंबाई ये पूरा टोटल लंबाई 8 इंटू बी यानी चौड़ाई हो गया 4 प्लस चौड़ाई हो गया 4 इंटू ऊंचाई हो गया भी 4 प्लस एच ऊंचाई 4 इंटू एल लंबाई 8 2 इंटू गुना करेंगे तो 32 प्लस 16 प्लस 32 से सबका जोड़ेंगे तो 80 आएगा इंटू 2 8 दूनी 16 यानी 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। यानी एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोला का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है और अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बर्तन का खोखले अर्धगोला इस तरह से अध्यारोपित किया गया है
क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर से समझेंगे। ए इस तरह से अर्धगोला बनाया गया है और इस पे बेलन अध्यारोपित किया गया है। ये बेलन हो गया। इसका कुल ऊंचाई दिया गया है 13 सेंटीमीटर और ये अर्धगोला का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और पूरा हो गया। तो एक 6 सेंटीमीटर बेलन का ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर ये अर्धगोला का हो जाएगा। इस तरह से बांट दें तो दोनों को जोड़ेंगे 6 और 7 जोड़ेंगे तो ये दोनों का ऊंचाई कुल ऊंचाई हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से निकालने का रहा था बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से अर्ध गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा और प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमा हो सकता है 2 पाई आर कॉमा कर लेते हैं। 2 पाई आर कॉमा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बचेगा आर बचेगा। काहे कि डबल आर था यहाँ पास, एक कॉमा होगा बचेगा तो आर प्लस यहाँ बचेगा एच। तो 2 इंटू 22/7 पाई का मान इंटू आर का मान क्या हो जाएगा? तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर था ना हाँ, इंटू आर का मान 7 प्लस एच का मान बेलन का ऊंचाई की था 6 सेंटीमीटर तो 6 हो जाएगा। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 22 दूना 44 हो जाएगा। 44 इंटू इसको जोड़ेंगे तो 7 6 13 यानी 44 गुना 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुना करेंगे तो यानी 44 में 13 से करेंगे। 4 बारह 2 4 बारह 13 44 2 4 3 7 4 5 यानी इतना आ जाएगा 572 सेंटीमीटर आ जाएगा। 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है कि एक खिलौना इनका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है ना। एक खिलौना जिनका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। उसी त्रिज्या पर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई इतना दिया गया है। इससे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखना
क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर से समझेंगे। इस तरह से यानी एक अर्धगोला बनाया गया है, इस तरह से अर्धगोला है। अर्धगोला बनाया गया और इसी पे एक शंकु अध्यारोपित किया गया है। शंकु अध्यारोपित है, तो ये शंकु अध्यारोपित है। इसका कुल ऊंचाई जो है, कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया गया है। 15.5 सेंटीमीटर दिया गया है। और इनका जो त्रिज्या दिया गया है, ये त्रिज्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इनका ऊंचाई हो जाएगा ये है, लेकिन इसका त्रिज्या की ऊंचाई नहीं दिया गया है, ठीक है। यानी त्रिज्या दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दिया गया है, कुल ऊंचाई दिया गया है, कुल ऊंचाई दिया गया 15.5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई निकालने के लिए, ऊंचाई h निकालने के लिए, यानी इसका ऊंचाई निकालेंगे तो यानी 15.5 में से घटा लेंगे 3.5, तो बचेगा 12 सेंटीमीटर ऊंचाई। और इसी तरह से h निकल गया, r निकल गया। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l होता है, तो l निकालने पड़ेगा। यहाँ से l निकाल लो। l बराबर होता है फॉर्मूला h का अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो यहाँ से h का स्क्वायर कितना है, h तो 12 का स्क्वायर प्लस r 35 का, यानी 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 35 का करेंगे तो 12.25 आएगा। इसको ऐड करेंगे तो 156.25 आएगा। 21 का वर्ग है तो 125 का वर्ग है, 125 का वर्ग है, यानी 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा ए एल तिर्यक ऊंचाई। यानी इसका तिर्यक ऊंचाई जो हो जाएगा ए हो गया 12.5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई मिल गया, तिर्यक ऊंचाई हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे क्या, यानी खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r का स्क्वायर प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l होता है। तो यहाँ से कॉमा हो सकता है पाई और r, पाई r को कॉमा कर लेंगे, बचेगा 2r, है डबल r था, एक r कॉमा कर लेंगे, प्लस का बच जाएगा l। पाई का मान 22/7 होता है, r का मान त्रिज्या हो जाएगा 3.5 और ये 2 इंटू r का मान
आर का मान हो जाएगा, आर का मान एच, अच्छा ठीक है, हाँ, आर का मान 3.5 और प्लस ए एल तिरक ऊंचाई हो जाएगा 100 यानी 12.5। ये 7 से काट देंगे, 7 पच्चे 35 यानी 0.5 और यानी 22 इंटू 0.5 बच गया, इंटू इसको गुना करते हैं तो 35 दूना 70, 35 दूना 70 यानी 7.0 हो जाएगा प्लस 100 यानी 12.5 ये है। इसको गुना करेंगे तो 22 पच्चे 2 तल से, 22 पच्चे 2 तल से हो जाएगा यानी 11.0। इसको गुना करेंगे यानी जुटे गए 12.5 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 12 में 7 जुड़ेगा, 0 हट जाएगा, 12 में 7 जुड़ेगा तो 12 और 7 कितना हो जाएगा 19.5 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, गुना करते हैं 195, 11 से गुना करेंगे 5 यानी 195, 195 गुना करेंगे तो 5 9 5 14 के 4, 9 5 14 के 4 और 9 1 10, 10 1 11, 11 के 1 2 21, इतना आ गया यानी टोटल हो जाएगा 21.45 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक घनाकार ब्लॉक बनाया गया है, तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या बोल रहा था कि एक घनाकार ब्लॉक बनाएंगे इस तरह से, एक घनाकार ब्लॉक बनाएंगे, एक घनाकार ब्लॉक इस तरह से बना लेंगे। और इस पे क्या है कि इस तरह से काट लिया गया है घनाकार ब्लॉक, इस तरह से काटा गया है, इस सरफेस एरिया तक ये पूरा ले लिया, ये काटा इस तरह से अर्धगोला, ठीक है। तो इस तरह से काटा है तो ये अर्धगोला और इसका बच जाएगा ये वाला भाग, ठीक है। तो ये वृत्त का भाग बच जाएगा, ये अर्धगोला हो जाएगा। तो इसमें से भुजा दिया गया है, भुजा है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, इसी का भुजा इतना है तो आर हो जाएगा इसका व्यास मानकर, यानी 7/2 हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ निकाले क्या बोल रहा था, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष निकालेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस का नहीं माइनस, ये काट रहा है, ये हटेगा तो ये यानी पूरे ब्लॉक में से ये एरिया घटाना है, वृत्तिकार भाग घटाना है। तो पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा और ये अर्धगोला रखा हुआ है उस पर, तो प्लस हो जाएगा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल मानना इस तरह से। तो मान लेना वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पास, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 इंटू भुजा कितना था, 7 था, 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस पाई का मान, यहाँ से देखना ये पाई आर स्क्वायर 1 है, यहाँ पास पाई आर स्क्वायर 2 है, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, तो प्लस का बच जाएगा 1 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा प्लस ए पाई का मान क्या है, तो 22/7 इंटू आर का मान हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। अब यहाँ से ए कैंसिल करेगा और ए कैंसिल करेगी, 11 दूना 22, बाकी बच जाएगा 6 इंटू 49 प्लस का बच जाएगा क्या 11 इंटू 7/2 बच जाएगा, 7/2 बच जाएगा। तो इसको अगर हम गुना करते हैं तो कटेगा नहीं, है ना, तो इसको गुना करेंगे यानी 49, यानी 9 छक चौवन के 4 और 6 चौको 24, 24 5 29, 294 प्लस 11 सते 77, 11 सते 77/2, 11 सते 77/2, एलसीएम 1 और 2 के एलसीएम आ जाएगा कितना 2 यानी 2 में 1 से भाग लगेंगे तो 2 आएगा, 2 से ऊपर का में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में ऊपर का से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यानी 2 से गुना करेंगे तो 8, 9 दूना 18 के 8, 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1 बचेगा हासिल, और 2 दूना 4, 4 1 5, 588 प्लस का इससे भाग लगाएंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक आएगा, तो 1 में ऊपर का में गुना होगा तो 77 ही रह जाएगा, 77। और इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 के 5, 8 7 15, 15 1 16 के 6, हाथ में 7 यानी 5 और 1 6, इतना हो जाएगा 2। इसका भाग देते हैं तो भाग 2 से 2 तिहाई 6 कटेगा, 2 तिहाई 6 कटेगा, 2 दूना 4.5 ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, इतना हो जाएगा। इसी तरह से देखेंगे 5 का करे कि 1
घनाकार ब्लॉक के एक फलक, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार से बनाया गया है कि अर्धगोला का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि एक, फिर से बोला है कि एक घनाकार ब्लॉक लिया गया है, एक घनाकार ब्लॉक बनाया गया है। इस तरह से फिर से बना लेंगे घनाकार एक ब्लॉक, इस तरह से बना लेते हैं, घनाकार ब्लॉक बन गया। अब इसके अंदर क्या है कि इस तरह से काटा गया है, ए ऊपरे काटा है लेकिन और नीचे से ऐसे काटा गया है, ऊपरे से ये हो गया इसका काटा, लेकिन ए गड्ढा कर दिया गया इधर, तो ये पूरा में गड्ढा हो गया, घनाकार ब्लॉक में पूरा गड्ढा होगा। तो ये अर्धगोला यानी इसका कुछ नहीं दिया है तो हम मानने पड़ेगा, यहाँ पर से भुजा मान लेते हैं, भुजा हो गया, एल मान लेते हैं। इसी तरह से त्रिज्या हो जाएगा व्यास के हिसाब से, यानी L/2, L/2। तो यहाँ से कह रहा है कि शेष बचे हुए का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस काटा गया है ए वृत्त, है ना, वृत्त काटा गया है, माइनस क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस का एक गड्ढा बचा गया है अर्धगोला की तरह, ये अर्ध गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस का अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर का स्क्वायर होता है। तो फिर से यहाँ से 6 इंटू भुजा क्या है, एल है, तो एल का स्क्वायर करेंगे, माइनस फिर से यहाँ से घटाएंगे, यानी 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर चले जाएगा तो बचेगा 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा, ये वो बचेगा पाई आर स्क्वायर। तो 6 इंटू एल का स्क्वायर करेंगे तो एल का स्क्वायर प्लस पाई रहने दो, आर का मान क्या है तो L/2 है, का स्क्वायर कर लेते हैं। और इसी तरह से 6 इंटू यानी एल का स्क्वायर हो जाएगा, एल का स्क्वायर प्लस का पाई इंटू एल का स्क्वायर करेंगे तो एल का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम लगा लो, 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 से भाग लगाएंगे 1 में तो 4 आएगा, 4 से ऊपर का में गुना कर देंगे फिर, तो 6 चौको 24 एल का स्क्वायर प्लस पाई, इससे भाग लगाएंगे 4 में 4 से तो ये क्या आएगा
एक में ऊपर का में गुना करेंगे तो पाई इंटू एल का स्क्वायर। यहाँ से कॉमा कर लेते हैं, 24 नहीं यहाँ, तो यहाँ से कॉमा कर लेते हैं, नहीं एल कॉमा कर लो, एल का स्क्वायर बट्टा 4, बाकी बचेगा 24 प्लस का पाई बच जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 5 का देखेंगे। 5 का तो हो गया ना, 4 के देखेंगे, 6 का देखेंगे। 6 का बोल रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसमें से दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो उस कैप्सूल को लंबाई दिया गया है कितना, 14 सेंटीमीटर। ये कैप्सूल का लंबाई कितना है, 14 मिलीमीटर है, और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे पता नहीं चल रहा था, तो यहाँ पास बनाया गया है क्या, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का। इस तरह से कैप्सूल बनाया गया है एक, इस तरह से बना लेते हैं हम कैप्सूल बनाएंगे इस तरह से, और इस दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोला लगाया गया है। और ये पूरा इसका लंबाई जो है 14 मिलीमीटर दिया गया है, और इसका व्यास दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो व्यास इसका दिया गया कितना, 5 सेंटीमीटर इधर रहेगा, और अर्धगोला का व्यास इतना देगा 5/2। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे कि बेलन का ऊंचाई निकालेंगे। बेलन का ऊंचाई निकालेंगे कहाँ से, तो एक कुल ऊंचाई में से ये व्यास को घटा देंगे, यानी 14 माइनस का 5/2। बेलन का ऊंचाई निकल जाएगा यहाँ से, बेलन का ऊंचाई निकल जाएगा। तो इसका ऊंचाई निकाल लेते हैं। ऊंचाई निकलेगा कैसे, तो 2 अर्धगोला है ना, तो 2 लगा दो, ये कैंसिल कर देते हैं। तो ये 14 माइनस का हो जाएगा 5, घट के आएगा 9 मिलीमीटर हो जाएगा, यानी इसका बेलन का ऊंचाई जो हो जाएगा, एज जो हो जाएगा 9 मिलीमीटर हो जाएगा एक कैप्सूल। अब यहाँ से निकाले कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें दिया गया है बेलन का ऊंचाई निकालनी है 9 मिलीमीटर, और अर्धगोला का व्यास दिया गया है, यानी त्रिज्या मान लेंगे उसको। अर्धगोला का त्रिज्या यानी r दिया गया 5/2 हो जाएगा, 5/2 है ना, 5/2। तो यहाँ से निकालेंगे, यानी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे कैप्सूल का। तो 2 अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
लिखेंगे यहाँ से फॉर्मूला। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी 2 गो अर्धगोला था तो यानी 2 इंटू 2 पाई आर का स्क्वायर प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो यहाँ से देखना कॉमा कुछ होगा, यानी 2 पाई आर कॉमा कर लेते हैं, 2 पाई आर कॉमा कर लेते हैं, बचेगा 2। काहे कि यहाँ 2 गो था, 2 पाई कॉमा कर लिए और आर कॉमा किए, 2 आर बच जाएगा काहे कि डबल आर था, प्लस यहाँ भी 2 गो था, 2 अगर इसको भी गुना करते हैं तो 4 में से 2 को कम करें तो 2 बचेगा, 2r प्लस यहाँ h बच गया, यानी 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है, आर का मान हो जाएगा, कहाँ निकालें, यानी 5/2 हो जाएगा, इंटू 2 आर का मान 5/2 प्लस h का मान 9 दिया गया, यानी ये कैंसिल कर सकता है, यानी ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो 22 बचे 2 तल से, यानी 100 कितना, 110/7 बच जाएगा, इंटू इससे एक कैंसिल हो जाएगा, है ना, इससे कैंसिल है तो 9 5 14 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, 9 5 14, इस 7 से एक कैंसिल कर देगा, 7 दूना 14 बच जाएगा, 110 इंटू 2 बच जाएगा, इसको गुना करते हैं तो 220 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना इतना दिया गया है। कोई तंबू एक बेलन का आकार का है जिस पर एक शंकु रखा गया है, यदि बेलन का भाग जो है, बेलन का भाग की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और व्यास इतना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतना दिया गया है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर का स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करना है। तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का बोल रहा था कि एक बेलनकार, क्या है, बेलनकार, इस तरह से बेलनकार हम बना लेते हैं, एक बेलनकार बनाएंगे, ये बेलनकार हो गया, इस पे शंकु आरोपित रखा गया है, शंकु, समझा, इसका शंकु रख दिया गया इसका, तो इसमें से बताया गया है कि ऊंचाई दिया गया है, कितना, ऊंचाई कितना दिया गया है, इसका ऊंचाई दिया गया है 2.1 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका व्यास कितना दिया गया है, व्यास, तो व्यास दिया गया है 4 मीटर में दिया गया है, इनका तिर्यक ऊंचाई जो दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई दिया गया है 2.8,
यानी लिखेंगे फिर से यहाँ तिर्यक ऊंचाई जो है 2.8 मीटर और ये त्रिज्या दिया गया है, ये ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई यानी शंकु का ऊंचाई ये है, ऊंचाई दिया गया है 2.1 मीटर और इसका व्यास जो दिया गया है, व्यास 4 मीटर है। तो त्रिज्या निकालेंगे, यानी इसका आधा कर देते हैं, त्रिज्या 2 मीटर निकल गया इतना। तो कह रहा है कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखेंगे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। तो कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबसे पहले निकालेंगे यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस का शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr का स्क्वायर होता है प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। सब तो दिया हुआ है, इसमें से कॉमा भी हो सकता है πrl, यानी πr सिर्फ कॉमा होगा, बचेगा 2r, डबल आर था इसमें, प्लस एल बचेगा। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान क्या है, तो 2 दिया गया है आर का मान, इंटू 2 इंटू ऊंचाई। अच्छा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यह नहीं होता है, सॉरी इसमें गलती कर, 2πr/h होता है, यह स्क्वायर ना होगा, 2πr/h होगा। तो यहाँ से h कॉमा हो सकता है, ठीक है, सिर्फ इसका सुधार लेना। तो यहाँ से h का मान कितना है, तो 2.1 प्लस l का मान 2.8 था, ये 22 दूना 44 हो जाएगा, 22 दूना 44/7, 21 दूना 42, यानी 4.2 प्लस ये 2.8 इसको हल करेंगे तो यानी 44/7 इंटू स्क्वायर करेंगे तो कितना हो, 4 और 2 6 और 2 8, यानी ये हो जाएगा 0 यानी 8.0 होगा, 80 होगा। तो इसको गुना कर सकते हैं, चार 2 6 6 1 7 ही नहीं होगा जी, 7 होगा, तो इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से बोल रहा था कि कैनवास यानी
कैनवास का 500 रुपया लगा है ना। तो कैनवास का क्षेत्रफल क्या है, 44 है। तो 44 गुना 500 कर दो, 44 गुना 500 तो कितना हो जाए, 4 पचे 20, फिर 4 पचे 20, 22, यानी 22,000 हो जाएगा, 22,000 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से 8 का देखेंगे। 8 के कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ऊंचाई दिया गया है इतना, व्यास इतना है। ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले शंक्वाकार खोल काटा गया है। तो देखना इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का बताया गया है कि एक बेलनकार क्या है, एक बेलनकार है, एक बेलनकार इस तरह से बेलनकार है, इसमें से एक शंक्वाकार है, इस तरह से काट लिया गया है। ऐसे शंक्वाकार काट लिया गया है। तो इसका त्रिज्या दिया गया है कितना, तो त्रिज्या यानी त्रिज्या यहाँ पास व्यास दिया गया है, व्यास 1.4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो r निकालेंगे यानी 1 इसका धैर्य करेंगे तो 0.7 आएगा, 0.7। अब यहाँ से ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ से निकालेंगे शेष बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, शेष बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। शेष बचा हुआ है उसका एरिया निकालेंगे, ये काट लेंगे ना, निकल जाएगा शंकु का बेलन। तो ये निकल जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पास बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, यानी अगर ये वृत्तकार बचा हुआ है, अगर ये निकल जाएगा ये खाली करके, तो ये भाग बचेगा ना, तो ये बचेगा, यानी यहाँ पास वृत्त बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे तो एल नहीं दिया गया है इसमें, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्या है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे और प्लस का ये भाग बच जाएगा, इसका भी निकालेंगे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ से एल नहीं दिया गया शंकु के लिए, यानी अगर तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया है तो तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे हम यहाँ से, है ना। यानी तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, एच दिया हुआ है, यानी एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच कितना है, ऊंचाई दिया गया है 24, यानी 2.4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर प्लस आर 0.7 का स्क्वायर। तो 24 का करेंगे तो 576, यानी 5.76 प्लस 0.49 होगा, इसका वर्ग। ये दोनों का जोड़ेंगे तो 625 किसका वर्ग है, तो 25 का वर्ग है। एल निकल गया इतना सेंटीमीटर। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, प्लस का शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l प्लस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। तो यहाँ से कॉमा क्या हो सकता है, 2πr, कॉमा करेंगे इसमें से 2πr और इसमें से πr हो जाएगा, नहीं सिर्फ πr कॉमा कर लेते हैं, πr कॉमा होगा, है ना। πr इसमें से, πr इसमें से और इसमें से हो जाएगा, तो बचेगा 2h बचेगा प्लस l बचेगा प्लस यहाँ से r बचेगा। इसमें से πr कॉमा हुआ, बचा 2h, यहाँ लिख दिए, फिर प्लस πr कॉमा हुआ, इसमें से l बचा, लिख दिए, फिर πr इसमें से कॉमा हुआ, लिख दिए, डबल r था इसलिए एक r बच गया इसमें। तो पाई का मान 22/7 इंटू r का मान क्या हो जाएगा, तो r का मान था दिया हुआ, यानी 0.7 और इंटू 2 इंटू ऊंचाई क्या था 2.4 प्लस l तिर्यक ऊंचाई 2.5 प्लस r 0.7, तो 22/7 इंटू, एक कैंसिल कर सकते हैं इसको, है ना, यानी 0.7 अभी लिखो, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 24 दूना 48, यानी 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, अब सबका ऐड करेंगे तो 48, यानी 8 8 5 13 13 13 7 13 7 20 20 20 की 0, हाथ में 2 बचेगा, यानी 4 2 6 6 2 8 6 2 8 6 2 8 हो जाएगा, यानी 8.0 हो जाएगा, इंटू ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 7 से 7 कैंसिल, यानी 2 पॉइंट, इसमें 0.1 बचेगा, है ना, 0.1 बचेगा, तो इसमें गुना होगा 2.2, पॉइंट से हट जाएगा, गुना होकर कितना हो जाएगा 22, यानी 16 176, यानी 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा इतना। इस तरह से नाव के देखना, नाव के क्या है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे
पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई, जैसा कि आकृति में बताया गया है यहाँ 13.11 में। बेलन की ऊंचाई इतना है, आधार की त्रिज्या इतना है, इस पर वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हैं। तो देखना इस तरह से 9 के हल करेंगे। एक बेलन लिया गया है, इस तरह से अर्धगोला काटा गया है, इस तरह से काट लिया गया है और इसका त्रिज्या दिया गया है कितना, तो 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका ऊंचाई जो दिया गया है, इसका ऊंचाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर। हाँ, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी बेलन की ऊंचाई जो दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। निकाले जा रहा है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन में 2 अर्धवृत्त काटा गया है, अर्धगोला काटा गया है, इस तरह से काटा गया है। तो 2 इंटू अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू 2 पाई आर का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो यहाँ से देखना कॉमा कुछ होगा, कॉमा क्या होगा, तो यहाँ से कॉमा हो जाएगा 2 पाई आर, कॉमा कर लेते हैं, बचेगा 2 आर बचेगा प्लस एच बचेगा। 2 इंटू पाई का मान 22/7, ये 2 इंटू आर का मान 3.5 प्लस एच का मान 10, आर का मान नहीं लिखें जी, यहाँ 3.5 कर देना, यानी इस फिर से लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 और यहाँ हो जाएगा गुना करेंगे तो 35 दूना 70, यानी 7.0 प्लस 10, ये 7 बचे 35 कट जाएगा 0.5, यानी 22 दूना 44 इंटू 0.5 बचेगा। इसको ऐड करेंगे तो यानी 10 और 7 17, इसमें से गुना करेंगे तो यानी 22 बच्चे, यानी 220 इंटू यानी 22.0 होगा, 22.0 गुना 17, इसको गुना करेंगे तो यानी 22 में 17 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 के 4,
7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14, 15 और 22, 4 7 3, 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा।